mine Ramsha Shahid is there. She is a business development representative of GBS. We are discuss about the GBS and know how in Dubai as a student life कैसे होगी and all the things. Moreover, Ramsha was working with the education sector since last 7 to 8 years, and in with GBS she is working with last 1 year. So Ramsha, let's start. So first, is anything missing जो मैंने आपके बारे में नहीं बताई और हमारे ऑडियंस को पता होनी चाहिए, तो उसके बारे में बता दें. All good, Faiza. Then thank you for the introduction. Hi, everybody. This is Ramsha. I am the Business Development Manager Pakistan at Global Banking School. We have our campuses in Dubai, Malta, and UK, and we are here to discuss our Dubai campus today. We have our campus in Dubai in Knowledge Park. It's a very it's basically an education city. All the universities that are almost all the universities that are in Dubai are in that vicinity, which is called a Knowledge Park, and our campus is also there. We've been running, a UK-based program at our Dubai campus, and we, have been there since quite a few years and have been successfully running our campus. So, yeah, Faiza. ओके. सो रमशा, पहले जो है एक तो हमारे पास अच्छी खासी यूथ जो है ज्वाइन किया, 40+ लोग हैं इन दिस सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. और वेट में बहुत करना पड़ा हमारे लैब सेशन ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज, डिले हो गया. सॉरी फॉर डेट. सेकेंडली रमशा, हम जो है चीज़ों को स्टार्ट लेते तो पहले इनको बता देते हैं. आई थिंक उर्दू में रहते हैं ताकि क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द यूथ है हमारे साथ वो पाकिस्तानी है और मैट्रिक और इंटरमीडिएट यूथ होगी. तो आप पहले बता दो कि जीबीएस में एडमिशन लेने के प्लस पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, तो उसके बाद हम फिर कोर्सेज और एंड फर्दर डिस्कस करते हैं. Okay, so GBS का why somebody should come to GBS would be कि आप basically हमारा curriculum पियर्सन के अंडर डिजाइंड है. हम पियर्सन की क्वालिफिकेशन देते हैं. So basically आप दुबई में अपने डिग्री का first 2 years of the degree आप कंप्लीट करते हो दुबई में, and then you have a progression to the UK. यानी कोई भी ऐसा बच्चा जो यूके जाना चाह रहा है और वो से ग्रेड रिक्वायरमेंट थोड़ी सी उसकी कम है या गैप है स्टडीज में या फाइनेंसिस का इशू है, सिंस पाउंड का रेट आजकल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है. सो अगर कोई बजट कॉन्शियस है और वो कहता है कि जी मेरे पास मुझे जाना यूके है लेकिन मेरे पास बजट नहीं बन रहा अभी, सो व्हाट ही और शी कैन डू इज come to us, study with us for 2 years, their bachelor's degree, and they can go to the final year. They can go to the UK and complete their final year in the UK. ठीक है. और उसके बाद पोस्ट स्टडी जो भी वहाँ पे फैसिलिटीज हैं या अट्रैक्शंस हैं वो स्टूडेंट जब जाएगा तो वो उस हिसाब से अवेल कर पाएगा. Our fees are competitive. अगर मैं कंपेयर करूँ यूके डिग्री की फाइजा, तो हमारी फीसेस बहुत competitive हैं. ठीक है. On top of that we offer a 25% scholarship as well. So अगर किसी बच्चे ने इंटरमीडिएट किया हुआ है, coming to the requirements, so 55 to 60% उसका इंटरमीडिएट में होना चाहिए to get into our programs. हम ऑलमोस्ट सारे ही स्ट्रीम्स में प्रोग्राम्स दे रहे हैं सिवाय मेडिसिन के. So we have business, which is the most common and the most demanded stream in Pakistan. Majority बच्चे business पढ़ना चाहते हैं. We have cloud computing, we have digital technologies, we have construction management जो civil engineering से relate करता है, and we have education and training as well. So these couple of programs we are running, और बच्चा डिग्री अपनी 2 साल की हमारे पास दुबई में करता है और फाइनल ईयर वो हमारी 4 में से किसी एक पार्टनर यूनिवर्सिटी में प्रोग्रेस करता है. अच्छा, ये तो रमशा हो गया. बेसिकली हमने बता दिया कि पर्सन टेस्ट से एफिलिएट है आपकी डिग्री और सारी चीज़ें. इवन हमारे पास अक्सर बच्चे आ जाता है कि हम आईलेट्स और पीटी कंटिन्यूसली रिपीट कर रहे होते हैं. एक ये फैक्टर भी आ जाता है. यूके यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपका एटलीस्ट आप जो रिक्वायरमेंट बैचलर्स प्रोग्राम पे आई हैं तो 5.5 से एंड अबव पे आ गई हैं. कम यूनिवर्सिटीज़ ने रिस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू कर दी हैं. पाकिस्तान पे
और भी बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ती हैं। या अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ही अगर अपने आप को ही रख लूँगा, मैं अगर दुबई में जा रही हूँ एज ए स्टूडेंट, तो मुझे कौन कौन से जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 60 to 70 लाख की दिखानी पड़ जाएगी, या 60 to 70 लाख मेरे पास बजट होगा तो मैं यूके के लिए जा सकती हूँ, उसमें अकोमोडेशन भी मेरी आ जाती हैं, बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ठीक है। दुबई में ये सारी चीज़ें एग्जाम्प्टेड हैं कि नहीं, और अकोमोडेशन से कैसे एट द टाइम जब मैं एडमिशन ले रही हूँ मेरे पास वर्किंग आवर्स की अवेलेबिलिटी कितनी होगी, क्योंकि अगर मैं यूके पे जा रही हूँ, ऑस्ट्रेलिया जाती हूँ, तो वहाँ पे एक लिमिटेड आवर्स में अवेलेबल होते हैं। तो इन ठीक है। दुबई क्या सिचुएशन है? ओके, सो अगर आप बात करते हो कि अगर मैं कंपैरिजन करूं दुबई और यूके का, सो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे एंट्री रिक्वायरमेंट्स काफ़ी कम्पिटिटिव है, हमें 55 to 60% चाहिए, और ऑलमोस्ट अगर उससे थोड़ा बहुत प्लस माइनस भी है, अगेन एक इंटरव्यू बेसिस के ऊपर हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। वी डू नॉट रिक्वायर आइल्स, ठीक है, हमें आइल्स की ज़रूरत नहीं है, जो यूके यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट 99% यूनिवर्सिटीज़ को होती है। किसी भी आइल्स, पीटी, डुओलिंगो, ऑक्सफोर्ड टेस्ट, हमें कुछ भी इंग्लिश का टेस्ट नहीं चाहिए, ठीक है। आपका एक इंटरव्यू होगा, हर स्टूडेंट का एक इंटरव्यू होता है, और उसकी बेस पे उसकी इंग्लिश लैंग्वेज असेस हो जाती है। सो इंटरव्यू के लिए स्टूडेंट को थोड़ा सा आपने प्रिपेयर करना। कमिंग टू द कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग की अगर मैं बात करूं या मैं बैंक स्टेटमेंट शो करने की बात करूं, तो दुबई में बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम यूके जाते हैं तो हमें 30 डेज तक एक सर्टन अमाउंट से 60-70 लाख रुपीस अपने बैंक अकाउंट में शो करनी होती है, और हर बच्चा इस टाइम्स ऑफ इन्फ्लेशन, दीज टाइम्स ऑफ इन्फ्लेशन में शायद हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता 30-40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए अपने अकाउंट में होल्ड करना। सो दुबई के लिए हमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप यूके से हमारी फीस कंपेयर करें, तो अप्रोक्सीमेटली हमारी फीसेस जो पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से बनती हैं, 40,000 दिरहम्स हमारी एक्चुअल फी है। सो कंसिडरिंग 40,000 दिरहम्स, अभी अगर मैं 75 से भी कैलकुलेट करती हूँ, तो वो तकरीबन 30 लाख रुपीस फीस बन रही है, उसमें 25% स्कॉलरशिप हमारे पास अवेलेबल है। और अगर मैं यूके की बात करूं, तो यूके की जो फीस है वो मिनिमम फी अगर आप कंपेयर करते हो तो वो 12,000 पाउंड है, उससे कम तो यूके में और कोई भी यूनिवर्सिटी की फी नहीं है। और अगर मैं इसको 320 से भी लगाती हूँ, अगेन विच इज अ वेरी मिनिमम पाउंड का रेट अभी जो चल रहा है, ठीक है, पाउंड का रेट इज 332, सो वो भी 40 लाख रुपीस के करीब आपकी फीस आती है, ठीक है। और ये मैं मिनिमम फीस यूके की कैलकुलेट करें, सो अगर आप हमारे पास 25% स्कॉलरशिप के साथ आते हो तो 30,000 दिरहम्स आपको पे करने होंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लिविंग या वर्किंग आवर्स की अगर मैं बात करूं, सो कॉस्ट ऑफ लिविंग अगेन बहुत सस्ता नहीं है, ठीक है, बट हमारा जो अपना अकोमोडेशन है आप वो ले सकते हो, आप शेयर्ड बेसिस पे अकोमोडेशन ले सकते हो, ठीक है। सो दुबई में आपका जो अकोमोडेशन स्टार्ट होता है, अगर आप बेड साइड लेते हो तो वो 700 दिरहम से लेके 12-1300 दिरहम्स तक जा सकता है, ठीक है। और अगर आप स्टूडियो या अपार्टमेंट लेते हो तो वो ऐड होता जाएगा 2000 दिरहम्स तक, इट कैन गो अ मंथ, ठीक है। ये मैं प्राइवेट अकोमोडेशंस की बात कर रही हूँ। वर्किंग आवर्स की बात करते हैं तो दुबई में कोई स्टेटेड वर्किंग आवर्स अलाउड नहीं है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में 20 आवर्स पर फोर्टनाइट, 40 आवर्स पर फोर्टनाइट वो देते हैं, यूके में 20 आवर्स पर वीक देते हैं। दुबई में ऐसा कोई वर्किंग आवर्स की लिमिटेशंस नहीं है, ठीक है। और उसकी वजह ये कि वहाँ पे और जॉब्स या ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए लोग बहुत रिक्वायर्ड हैं, और इस तरह की जॉब्स जो है वो ज्यादातर कॉलेज गोइंग बच्चे ही कर रहे होते हैं या यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे कर रहे होते हैं। सो और जॉब्स की रिक्वायरमेंट वहाँ पर है और स्टूडेंट को मिल जाती है, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि आपने यूनिवर्सिटी में 80% अटेंडेंस मेंटेन करनी है, और उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू करेगी, उसकी बेसिस पे आप अपने जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ये 80% अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट इसलिए है फायदा, क्योंकि आपने आगे जब प्रोग्रेस करना है 3rd ईयर यूके में, तो उसके लिए आपके ग्रेड्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि स्टूडेंट जॉब में लग जाएगा और काम करने लगेगा, सो स्टूडेंट पढ़ाई पे तवज्जो नहीं देगा, और फाइनल ईयर में जब वो स्ट्रगल कर रहा होगा तो अगेन आप स्टूडेंट को जब
आगे नहीं मिलेगा प्रोग्रेशन, तो स्टूडेंट विल बी डिसअपॉइंटेड. ठीक है. We have a few questions I can see. एग्जैक्टली. So या yeah, अच्छा, पहला क्वेश्चन है व्हाई शुड वी चूज जीबीएस. तो वो ऑलरेडी रमशा बता चुकी हैं. बहुत से अदर बेनिफिट्स हैं एज कम्पेरेटिवली कि यूके ही में जाकर स्टार्टअप लूँ एजुकेशन का, और फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट वर्क वीजा के लिए अप्लाई करूँ या किसी और पीआर के साइड पे जाऊँ. तो उससे अच्छा एक कम पोस्ट पे हम रमशा क्यों नहीं दुबई में चले जाएं. और फिर उसके अलावा प्लस पॉइंट है आपको 25% स्कॉलरशिप भी ऑन द स्पॉट अवेलेबल हो रही है. एंड उसके अलावा आपके पास वर्क परमानेंट के लिए भी कोई टाइम कंडीशंस नहीं है. तो बिल्कुल. आई थिंक ये तो हो गया है. इसके अलावा तो व्हाई इज इम्पोर्टेंट अबाउट जीबीएस. जी रमशा. So in terms of I mean, मुझे मेमुना प्लीज आप थोड़ा सा और इलेबोरेट करो कि व्हाट मोर डू यू वांट टू नो अबाउट जीपीएस. सो हमारे पास लेवल 3, कोई बच्चा अगर मैट्रिक से जाना चाहता है तो वो लेवल 2-3 में जा सकता है. ठीक है. और अगर वो इंटरमीडिएट के बाद जाना चाहता है या इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है तो वो H&D प्रोग्राम में जाता है, यानी वो फर्स्ट 2 years ऑफ देयर डिग्री हमारे पास पढ़ेंगे दुबई में, और फाइनल ईयर, क्योंकि हमारा करिकुलम यूके क्वालिफिकेशन पे डिजाइंड है, तो टोटल डिग्री आपकी 3 years की हो जाएगी. अगर आप पाकिस्तान में पढ़ते हो तो वो 4 years की डिग्री होती है बैचलर्स की. सो हमारी टोटल डिग्री 3 years की हो जाएगी, 2 years इन दुबई एंड फाइनल ईयर इन द यूके. अगेन आप जो है, अगर आप कोई भी स्टूडेंट, अगर हम मोटी मोटी बातें इसमें से पिक करें, सो द वीजा वी डू नॉट रिक्वायर यू नो द बैंक स्टेटमेंट कमिंग टू द वीजा. द वीजा इज 99% वीजा रेशो है दुबई का. ठीक है. और वीजा का टर्न अराउंड टाइम भी बहुत जल्दी है. ठीक है. तो वीजा जल्दी भी आ जाता है. एंड ऑल्सो दुबई पाकिस्तान से बहुत करीब है. इट्स अ 2-hour फ्लाइट. तो कोई स्टूडेंट इतनी दूर नहीं जाना चाहता. इट्स अ मुस्लिम कंट्री, खाने पीने का कोई इशू नहीं होता, हलाल खाना आपको हर जगह मिल जाता है. ठीक है. इट्स वन ऑफ द सेफेस्ट यू नो प्लेसेस टू लिव. आप 2 घंटे की फ्लाइट लेके घर वापस आ सकते हैं. आपको कोई लॉन्ग ले ओवर्स नहीं लेने, आपको लंबी 12-14 घंटे की फ्लाइट नहीं लेनी. सो इट्स नियर टू द कंट्री. मुस्लिम कंट्री है, आपको खाने पीने का, रिहाइश का इतना मसला नहीं होता. पीपल आर वेरी फ्रेंडली. ठीक है. majority are Pakistani also there. A lot of पाकिस्तानी वाला Pakistani फैक्टर भी है, और फिर मुस्लिम कंट्री है. क्योंकि अक्सर बार हमने देखा है कि समटाइम हमसे ये भी सिनेरियो होता है कि हम लोग यूके स्टडीज के लिए तो चले जाते हैं, क्योंकि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा लोग जाते हैं एंड आफ्टर द फर्स्ट डे यार बहुत डिफरेंस है कल्चर में, एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है. आई डोंट थिंक सो कि रमजा हमें एज कम्पेरेटिवली अगर मैं दुबई का वो सिलेक्ट करती हूँ तो वहाँ पे मुझे इतना टाइम लगेगा एडजस्ट होने में. व्हाट डू यू थिंक? Alina, yes, GBS education is acceptable worldwide. We are providing a Pearson qualification. ठीक है. सो पियर्सन क्वालिफिकेशन हम दे रहे हैं. उसके बाद आपको पियर्सन, आप नाम सुना होगा आपने, पियर्सन एक इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफिकेशन भी कराता है पीटी के नाम से, जो आइल्स की तरह ही है एक टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज का. सो पियर्सन इज वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड. आप यूके के अलावा, यूके में तो देखो हमारे पार्टनर यूनिवर्सिटीज हैं, आपको डायरेक्टली प्रोग्रेशन मिल जाएगा वंस यू कंप्लीट योर H&D विद अस एट दुबई. लेकिन आप उसके अलावा और भी कंट्रीज में अप्लाई कर सकते हो होल्डिंग हैविंग अ पियर्सन H&D. ओके, आई एम श्योर. Yes, fine. अब जो है हम लोग थोड़ा सा कोर्सेज के बारे में बता देते हैं. लाइक फाउंडेशन कोर्सेज के लिए क्या है, लेवल 1 अगर पे जा रहे हैं फाउंडेशन, सॉरी लेवल 3 पे जा रहे हैं, तो वक्त जस्ट H&D के कोर्सेज में और फाउंडेशन के कोर्सेज में क्या डिफरेंस है. क्योंकि ये आई थिंक सो समटाइम जो है ना हमारे जो स्टूडेंट होता है वो कंफ्यूज हो रहा होता है कि मैं फाउंडेशन में ही क्यों जाऊँ, मैं H&D के लिए क्यों ना अप्लाई करूँ. तो ये चीज़ भी क्लियर कर दें आप. ठीक है. सो फाइजा, लेवल 3 जो है वो फाउंडेशन प्रोग्राम है. ठीक है. कोई भी बच्चा जो जिसका परसेंटेज 40 इंटरमीडिएट में 40s में है, ठीक है, तो वो लेवल 3 के लिए जा सकता है, ताकि वो लेवल 3 बेसिकली प्री यूनिवर्सिटी है, प्री बैचलर्स है. बैचलर से 1 साल पहले की क्वालिफिकेशन है, जो कि इक्विवेलेंट इन अ वे, अगर आप उसको लेवल्स में इक्वेट करोगे तो वो ए लेवल्स या इंटरमीडिएट के साथ की क्वालिफिकेशन है लेवल 3.
ठीक है। लेवल 3 करके स्टूडेंट बैचलर्स में प्रोग्रेस करता है। तो कोई भी बच्चा जो मैट्रिक से आ रहा है या इंटरमीडिएट में कम ग्रेड्स के साथ या फर्स्ट ईयर में कम ग्रेड्स के साथ आ रहा है, वो बच्चा लेवल 3 प्रोग्राम में जाएगा। लेवल 3 हम बिजनेस और आईटी में कराते हैं, ठीक है। और उसके बाद स्टूडेंट चाहे तो फाउंडेशन दुबई से करके और यूके चला जाए, ठीक है, यूके में अपनी डिग्री कंप्लीट कर ले। और अगर कोई बच्चा इंटरमीडिएट में अच्छे ग्रेड्स हैं, 50%, 55% हैं, तो वो डायरेक्टली बैचलर्स में जाए, ठीक है। वो स्टूडेंट डायरेक्टली क्वालिफाई करेगा एच&डी प्रोग्राम के लिए। सो एच&डी प्रोग्राम जो है वो फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ द बैचलर्स डिग्री है। उसके बाद स्टूडेंट 2 साल दुबई में पढ़ के फाइनल ईयर वो इन आवर पार्टनर यूनिवर्सिटीज यूके से कर सकता है, या फिर यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन वो स्टूडेंट खुद से अप्लाई करेगा। सही है। अच्छा, क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर एमबीए प्रोग्राम्स? तो So we रमशा, do not offer master's program in Dubai. ओके, इफ इन केस कोई जीबीएस के थ्रू दुबई मास्टर्स प्रोग्राम यूके के लिए अप्लाई करना चाह रहा है, तो वो ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, फिर उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा? Okay, इफ so इन केस ही ग्रेजुएट। ओके, सो फायजा, हमारा जो यूके का कैंपस है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इस वक्त फॉर द कमिंग इनटेक ऑपरेशनल नहीं है। अगर कोई एमबीए करना चाह रहा है तो वो माल्टा जा सकता है। जीबीएस माल्टा कैंपस में हम एमबीए कराते हैं। इट्स ए यूके डिग्री देयर, ठीक है। बाक्सपा यूनिवर्सिटी यूके की डिग्री हम देते हैं, और स्टूडेंट को ही विल बी गेटिंग अ शेंजन वीजा, तो वो सारे शेंजन कंट्रीज में मूव अराउंड कर सकता है आफ्टर द। अच्छा, एक और कमेंट है, वो है, व्हाट इज द वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ जीबीएस दुबई? So it's a private provider, so we do not have any world ranking, but जाहिर है जब आप फाइनल अपना डिग्री करोगे जिस यूनिवर्सिटी से, तो वो फाइनल डिग्री आपकी जो मिलेगी वो आपको उस यूनिवर्सिटी की मिलेगी, ठीक है। अच्छा, से हमारे जो 4 पार्टनर यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, बिकॉज देखो आप वर्ल्ड रैंकिंग में इसको इवेल्युएट नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी डिग्री प्रोवाइडर जीबीएस नहीं है। आपका डिग्री प्रोवाइडर वो यूनिवर्सिटी है जहां आप फाइनल ईयर एंड अप करोगे, ठीक है। हमारी 4 पार्टनर यूनिवर्सिटीज हैं, वहां उनमें से किसी एक में आप जा सकते हो। सो बाक्सपा यूनिवर्सिटी, लीड्स ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी, कैंटरबरी क्राइस्ट चर्च और यूनिवर्सिटी ऑफ सफॉक। सो इन 4 में से आप जहां पे भी प्रोग्रेस करोगे अपने ग्रेड्स की बेसिस पर, योर ग्रेड्स इन द फर्स्ट 2 इयर्स एच&डी में, तो वहां की आपको डिग्री अवार्ड होगी जिस यूनिवर्सिटी में आप प्रोग्रेस करोगे। तो उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के बारे में यू शुड बी कंसर्न कि आपने किन ग्रेड्स की बेसिस के ऊपर और आपने उस यूनिवर्सिटी में कैसे जाना है। अच्छा रमशा, फॉर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स का क्या है कि बिजनेस आई और आईटी के तो प्रोग्राम हमारे पास अवेलेबल है, बट अबाउट द क्लाउड कंप्यूटिंग स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज हो गए या कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, उनका क्या सिनेरियो है जीबीएस? अच्छा देखो, एंट्री रिक्वायरमेंट तो तकरीबन सेम है, ठीक है, 50 to 60% डिपेंडिंग ऑन द कोर्सेज। एंट्री रिक्वायरमेंट्स आर ऑलमोस्ट सेम। अब अगर मैं बात करती हूँ कि स्टूडेंट के इंटरेस्ट क्या है, सो क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली कंप्यूटर साइंस की एक स्ट्रीम है जिसमें आप नेटवर्क क्लाउड कंप्यूटिंग या एथिकल हैकिंग, क्लाउड सिक्योरिटी कंप्यूटिंग की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। और अगर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की तरफ में जाऊं तो वो सिविल इंजीनियरिंग की एक स्ट्रीम है, ठीक है। वो इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है, लेकिन वो सिविल इंजीनियरिंग की एक स्ट्रीम है जो सिविल इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट साइड को कवर करती है। सो इफ आई से कि कोई प्रॉपर थॉरो इंजीनियरिंग का प्रोग्राम दुबई में अवेलेबल है, तो अनफॉर्चुनेटली वो इस वक्त हमारे पास नहीं है। ये तो हो गई इंजीनियरिंग। जहाँ तक मुझे याद है कि एक हमारे पास जीबीएस के एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, तो उसके बारे में मुझे थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताएं कि उसमें क्या सिनेरियोज हैं और क्या कौन कौन से ज़रूरी है कि इंटरमीडिएट और बैचलर लेवल ही कर सकते हैं, जो हमारे पास टीचर्स हैं वो भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। सो ये प्रोग्राम बेसिकली एच&डी इज हायर नेशनल डिप्लोमा, ठीक है। तो जो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, ये वो स्टूडेंट्स या वो प्रोफेशनल्स भी इस पर्टिकुलर कोर्स में जा सकते हैं जो टीचिंग को अपना करियर चूज करना चाहते हैं, ठीक है। सो कोई भी ऐसा शख्स जिसने यहाँ से बीएड
किया हुआ है यानी बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, वो इस प्रोग्राम में जा सकता है, ठीक है। और इस प्रोग्राम के साथ दुबई में कंप्लीट करके इस प्रोग्राम को दुबई में दे कैन लुक फॉर अ टीचिंग जॉब विद इन द यूएई पर्टिकुलरली। तो ये एक वो प्रोग्राम है जिसमें स्टूडेंट इंटरमीडिएट के बाद अगर किसी को इंटरेस्ट है कि वो टीचिंग या प्रोफेसरिंग की तरफ जाए तो वो इस प्रोग्राम को चूज कर सकता है, अदरवाइज ये प्रोफेशनल्स के लिए भी है। सही। अच्छा रमशा, मुझे ये बताओ कि इसमें हमने ये सारी चीज़ें तो कर ली, एक क्वेश्चन भी है, डू यू ऑफर सीएस स्टडीज इन जीबीएस? तो डेफिनेटली नो, क्योंकि कंप्यूटर साइंस को तो आप लोग नहीं कर रहे, आई थिंक। कंप्यूटर साइंस का एक स्ट्रीम है जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, वो हम ऑफर कर रहे हैं। और इसके लिए इंटरनेट क्राइटेरिया क्या होगा अगर इफ इन केस वो पाकिस्तान का स्टूडेंट नहीं है, बांग्लादेश का है या किसी और कंट्री का है, नाइजीरिया, अफ्रीकन कंट्रीज का है, तो फॉर उसके लिए क्या क्राइटेरियाज होंगे आप हम क्या अगर वो जीबीएस को लिए अप्लाई कर रहे हैं? देखो उसके लिए तो स्टूडेंट के यू नीड टू गेट द डॉक्यूमेंट्स असेस्ड फ्रॉम आवर एडमिशंस टीम, बिकॉज अभी तो हम मेजरली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। सो फॉर दैट पर्टिकुलर, और मैं भी पाकिस्तानी रीजन को मेजरली देख रही हूँ, सो फॉर दैट पर्टिकुलर सच पर्टिकुलर केसेस यू नीड टू गेट इन टच विद मी, और वही 55-60% की रिक्वायरमेंट है स्टेटेड एवरीवेयर। और उनके जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी सेम ही ये चीज़ होगी कि आपके आइलेट्स एग्जाम्प्टेड हैं, ये सारी चीज़ें एग्जाम्प्टेड होंगी या वो इंक्लूडेड हैं? सॉरी, कैन यू कम अगेन प्लीज? ऐसे जो सेम रिक्वायरमेंट इन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए हम कर रहे हैं कि आपको आइलेट्स नहीं है, उसके अलावा आपको वर्किंग कंडीशंस भी नहीं अप्लाई हो रही, ये सारी सेम कंडीशंस ही अप्लाई होंगी या फिर वो थोड़ा डिफरेंशिएट हो सकता है? रमशा, ये इसको थोड़ा सा बता दूं। एंट्री रिक्वायरमेंट्स के हवाले से अगर मैं बात करूं तो वो डिफर कर सकती हैं, लेकिन वीजा कंडीशंस तो ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज के लिए सेम ही होती हैं। स्पेसिफिकली अगर कोई वीजा कंडीशंस हैं तो वो मेंशन होंगी। सही है। अच्छा रमशा, ऐसा कोई कोर्स जो आप बहुत ज़्यादा रिकमेंड करें जीबीएस का कि उसके लिए स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व होना चाहिए, जो फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट बहुत अच्छा के लिए अच्छी ऑफर है? हम किसी को भी ना ऑनेस्टली फायजा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते कि बच्चा क्या पढ़ना चाहता है। सो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स आई वुड से कि आपका जो इंटरेस्ट है आप वही कोर्स करो और पढ़ो। उसका रीजन ये है कि जब आप इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली अपना कोर्स पढ़ोगे तो मैं समझती हूँ पर्सनली कि आप ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकोगे। सो जितने भी इन डिमांड स्ट्रीम्स हैं हम ऑलमोस्ट उन सारे स्ट्रीम्स में ऑफर कर रहे हैं प्रोग्राम्स, ठीक है। सो स्टूडेंट कैन go into any of the programs that they want to. बिजनेस थोड़ा हाईएस्ट सेलिंग है, ज्यादातर स्टूडेंट्स बिजनेस या आईटी को ही प्रेफर करते हैं, और कंप्यूटर साइंस का ट्रेंड भी अब कुछ अरसे से काफी बढ़ गया है। अच्छा, ओके, लास्ट क्वेश्चन, डू यू ऑफर शॉर्ट कोर्सेज? Not really, we do not offer short courses. या हम प्रॉपर बैचलर H&D के प्रोग्राम्स और फाउंडेशन के प्रोग्राम्स ही ऑफर करते हैं। Oh, so Ramsha, one of the courses is mentioned in your brochures and the website is about banking analyst program, 4-week program. What about yes, this? it's basically for professionals. और वो प्रोफेशनल्स के लिए है, इट्स अ 4-week प्रोग्राम जिसकी कॉस्ट $2,700 आती है। सो वो प्रोफेशनल्स के लिए मेजरली, बट सिंस यू हैव मेंशन्ड इन द स्टार्ट कि हम ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट और मैट्रिक के स्टूडेंट्स को केटर करें, सो आई वाज टॉकिंग मोर अबाउट our proper H&D and level 3 programs foundation. So in this case अगर हमारे पास कोई स्टूडेंट है जो इस प्रोग्राम के लिए इंटरेस्टेड होता है तो इसकी रिक्वायरमेंट्स टोटली डिफरेंट हो जाएंगी बिकॉज ही इज अ प्रोफेशनल। तो हाँ, that is assessed on case to case basis honestly, क्योंकि वो प्रोफेशनल्स की आप प्रोफेशनल्स को आप एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से असेस नहीं कर सकते, तो वो केस टू केस बेसिस पे असेसमेंट होगी उसकी। ओके, वर्क एक्सपीरियंस मैटर करता है इस केस में या फिर मैं लाइक बैकग्राउंड फाइनेंस का है या इस तरह का कोई है तो इस केस? हाँ, रिलेवेंट एक्सपीरियंस ही मैटर करेगा, क्योंकि अगेन इट्स अ शॉर्ट कोर्स, तो स्टूडेंट के पास बैंकिंग फाइनेंस की कोई नॉलेज होनी चाहिए कि वो एडवांस लेवल कोर्स करे। इट्स ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ बेसिक लेवल कोर्स। ओके,
So the is Maruf का क्वेश्चन था what about ACCA. So Yes, Maruf we AC do, ये ऑफर हो रहा है. बिल्कुल बिल्कुल वी डू ऑफर अच्छा. ACCA एंड अगेन उसकी असेसमेंट भी ऑलमोस्ट इट इज आफ्टर इंटरमीडिएट स्टूडेंट ACCA में इनरोल होता है हमारे पास, ठीक है, और वो आप पर पेपर उसकी कॉस्ट आप पे करते हो समवेयर अराउंड 3000 dirhams और फिर एग्जाम और फीस. रमशा इसमें ACCA में हमारे पास कंडीशन हो जाती है समटाइम. हम ACCA के हमने कुछ पेपर्स क्लियर किए भी हैं. हमारे इन पाकिस्तान बहुत एक ट्रेंड है कि बच्चा बैचलर्स इन फाइनेंस करके कुछ पेपर एग्जाम्प्टेड करके कर रहा होता है ACCA, हाँ, ताकि क्लियर थोड़ा एक वर्जन क्लियर हुआ, उसको पता हो कि किस तरीके से आगे चल रहे हैं. तो अगर इस तरह का हमारे पास कोई केस होता है तो उस कंडीशन में भी देखो अगर वो ACCA के साथ इनरोल्ड है ना, ACCA में रजिस्टर्ड है और फिर वो एक आध पेपर यहाँ से ACCA का कर चुका है, तो फिर वो वहां जाके हमारे पास पेपर्स दे सकता है ACCA के. सही ठीक है. है, या The scholarship is 24/5. अच्छा, ACCA के प्रोग्राम्स में 25% स्कॉलरशिप नहीं, एलिजिबल है. ACCA में कोई स्कॉलरशिप नहीं है. जो स्कॉलरशिप्स है वो लेवल 3 एंड 4 5 के लिए, यानी HND और लेवल 3 फाउंडेशन है. बिल्कुल. सही. थैंक यू सो मच रमशा फॉर Thank योर you. टाइम. Absolutely. ऐसी कोई चीज जो आपको लगता है कि हमारे ऑडियंस को पता होनी चाहिए और हम लोग इस पूरी कन्वर्सेशन में अभी तक हमने डिस्कस नहीं की हो. I think majorly we have covered everything, academic side ka. If anybody has any questions regarding, GBS or courses being offered at GBS, so they can get in touch with Archive Global. Hopefully हम Malta के लिए भी एक specifically session करेंगे. Hopefully in the coming weeks. So वहाँ पे भी हमारे बहुत अच्छे programs available हैं यूरोप में, और वहाँ पर आपको opportunities भी बहुत ज़्यादा होती हैं. So that's it, I think from my side. अगर कोई questions हैं किसी के, so they can get in touch with Archive Global, Faiza से, और they can get in touch. Thank you so Yeah. much, Ramsha, for your time and for your great information you have shared with us and our audience. Inshallah, we will hear again with Malta campus.